तारिक अनवर पर आदिल हसन का हमला, कहा चिट्ठियों से नहीं सुलझेगी जनता की समस्याएं। कटिहार और सीमांचल की राजनीति में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने कटिहार सांसद तारिक अनवर पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि यूपीए के डार्लिंग सांसद रहे तारिक अनवर अब सौंप खाकर चुप रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद जनता के ज्वलंत मुद्दों पर आवाज उठाने के बजाय केवल सामाजिक और पार्टी कार्यक्रमों में नजर आते हैं। आदिल हसन ने कहा कि कटिहार और सीमांचल की समस्याओं को लेकर सिर्फ पत्र लिखना काफ़ी नहीं है। यदि वास्तव में जनता की चिंता होती तो प्रधानमंत्री और संबंधित मंत्रियों से मिलकर दबाव बनाया जाता। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि 4 दशकों से जनता जिस भरोसे के साथ उन्हें चुनती रही, क्या उसकी यही परिणाम है। वहीं एआईएमआईएम के पूर्व प्रत्याशी आफ्ताब कंचन ने दावा किया कि सीमांचल में भाजपा को सीधी टक्कर देने वाली एकमात्र पार्टी एआईएमआईएम है और आने वाले चुनावों में जनता इसका जवाब वोट के जरिए देगी। इस बयान के बाद सीमांचल की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। अब देखना होगा कि इन आरोपों पर सांसद तारिक अनवर या उनकी पार्टी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। तो नीतीश जी ने एक बात कहा था, उस वक्त नीतीश जी के नाम पे मैंडेट था। नीतीश जी ने कहा था कि सीमांचल के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी और नीतीश जी ने हमेशा हर बात में सीमांचल कहा है। लेकिन 6 महीना हो गया, सीमांचल में ऐसा कोई तरक्की का, डेवलपमेंट का ना नीतीश जी के कार्यकाल में दिखा, ना सम्राट चौधरी जी के दिख रहा है। और नीतीश जी ने बिहार को स्पेशल स्टेटस की बात की थी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 16 अगस्त को कहा था कि सीमांचल को 2015 को हमने डिमांड रखा था कि सीमांचल को विशेष पैकेज दिया जाए और लगातार अख्तरुल इमान साहब ने, एमआईएम ने ये मुद्दा उठाया। तो हम सरकार से ये हमारा मुतालबा है, सरकार से ये सवाल है कि आखिर आप कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और ख़ासकर कटिहार जिला को हर मामले में पीछे क्यों रखा गया है। किसी भी मामले में पीछे रखा गया। हमने एक सवाल किया कि पटना में बिजली 23 घंटा 24 घंटा रहती है, ये कटिहार का ऐसा कोई जगह, चाहे बलरामपुर ले लीजिए, प्राणपुर ले लीजिए, कदवा, मनिहारी, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ बिजली 20 घंटा 18 घंटा से ज़्यादा रहती है। तो आखिर हर जगह ट्रांसफार्मर खराब, कहीं फीडर खराब, कहीं लाइन खराब, तो ऐसा सौतेला व्यवहार ये कटिहार से क्यों है। बाढ़ की अभी तबाही आएगी, बतलाए बिहार सरकार की बाढ़ के लिए क्या तैयारी की है। उसके बाद आपने देखा कि बिहार सरकार ने 206 कॉलेज का नाम लिया, उसमें उर्दू हटा दिया। उर्दू कोई जाति और धर्म का भाषा नहीं है, उर्दू भारत की ज़ुबान है और बिहार में सेकंड लैंग्वेज मिला है। उर्दू के साथ भी नाइंसाफ़ी, सीमांचल के लोग के साथ भी नाइंसाफ़ी। आखिर हम डबल टैक्स आपको देते हैं। पहला, मेरा सबसे ज़्यादा पलायन अगर है तो कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज से। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा, हिंदुस्तान के किसी भी कोना में जाइएगा तो भारत का, तो उसमें आप पाइएगा सीमांचल का, कटिहार, पूर्णिया, अररिया के लोग रहेंगे, चाहे वो प्राणपुर के हों, कदवा के हों, बलरामपुर, मनिहारी, कोड़ा के हों। सरकार से मसला है कि हमारे लिए रोज़गार के लिए आप क्या किए। आरामको जैसी बड़ी फैक्ट्री, मिडिल ईस्ट से जो कंपनी आती है, उस देश की बड़ी फैक्ट्री गुजरात में लग रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जहाँ लेबर प्रोडक्टिविटी है, सबसे ज़्यादा जहाँ मजदूर है, जो सूरत में भी जा रहे हैं, केरल भी जा रहे हैं, बॉम्बे भी जा रहे हैं और महाराष्ट्र भी जा रहे हैं, दूसरे मुख्तलिफ ज़िलों में, दिल्ली भी जा रहे हैं। लेकिन कटिहार के लिए आखिर बिहार सरकार ने सब सीट, चाहे बलरामपुर भी भाजपा लोजपा को मिला, प्राणपुर भी भाजपा को मिला, कटिहार भी भाजपा को मिला, मनिहारी भी इस एनडीए गठबंधन को, बरारी भी मिला। बरारी में भी, मनिहारी में भी जो एमएलए बने वो भी इनडायरेक्टली राज्यसभा चुनाव में उन्होंने धोखा देकर वो चले गए, भाजपा का साथ दिया। तो पूरी सीट कोढ़ा भी आप एनडीए के खाते में। तो इन 7 एमएलए पर दायित्व है कि कटिहार को आपने क्या दिया, यह हमारा सवाल है। 6 महीना हो गया, आपको 100 दिन मिलता है, हमने आपको 6 महीना दिया। अब सीमांचल की और कटिहार की या बलरामपुर, प्राणपुर, कदवा, मनिहारी, बरारी की जनता सवाल कर रही है कि हमें क्या मिला, ये सबसे बड़ा सवाल। दूसरा हमारा सवाल था माननीय सांसद से कि हमने वीडियो जारी किया था, हमने एक अपील की थी कि सांसद महोदय पार्टी का झंडा हटा के और सभी एमएलए जितने भी है, चाहे भाजपा के हों, लोजपा के हों, जदयू के हों या कांग्रेस के जो एमएलए हैं, सब मिलकर चलिए बिजली विभाग के एमडी के पास, उनके मंत्री के पास, यानी तो मुख्यमंत्री के पास। सबसे ज़्यादा बिजली की दिक्कत इस सीमांचल में, इस कटिहार में, तो इसका जवाबदेह कौन है। सांसद महोदय बताएं कि इस मुद्दे पर वो कब इनिशिएटिव लेंगे। हमारा डायरेक्ट सवाल है सांसद महोदय से। बिहार सरकार में तो आपको भाजपा एनडीए की सरकार है, लेकिन सांसद महोदय तो यूपीए और इंडिया गठबंधन की बात करते हैं।
आज तक सांसद महोदय इस मुद्दे पर कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया। और किसी मुद्दे पर हमारा डायरेक्ट सांसद साहब से सवाल है, आप पूरे कटिहार लोकसभा से 1977 में आप आए थे, आप ना यहाँ के रहने वाले हैं, ना आप चुनाव लड़ेंगे ही। पहले भी हमने चुनाव बिहार में लड़ा था, इत्तेफाक से कटिहार नहीं लड़ा था, पहले राणा रंजीत भाई को लड़ाए थे, प्रियंका चौधरी जी को लड़वाए थे, महाराजगंज से अखिलेश्वर शर्मा जी को लड़वाए थे, दीनानाथ मांझी जी को गोपालगंज लड़वाए थे। इस बार हम सीमांचल में लड़ेंगे, 4 सीट लड़ेंगे और उसके बिहार के मुख्तलिफ जिला में लड़ेंगे। हमारा कोई सांसद से बैर नहीं है, हमारे मुद्दे पर कोई बोलता नहीं है। कब तक हम दूसरे का कुली बनकर रहेंगे? ये बात तो एक आश्वस्त है ना, सांसद महोदय को तो हर मुद्दे पर बोलना चाहिए। कहीं भी मॉब लिंचिंग होता है, सांसद महोदय नहीं बोलते हैं। बलरामपुर में 5 से 7 लाश आई है जो बिल्डिंग से गिरे, आज तक सांसद महोदय उसके घर में आंसू पोंछने नहीं जाते हैं। कभी किसी मुद्दे पर सिर्फ फीता काटना है, इलेक्शन वक्त आएंगे, शादी में दिखेंगे सांसद महोदय, जनेऊ में दिखेंगे, छट्टी में दिखेंगे, अकीका में दिखेंगे। क्या सांसद महोदय का काम सिर्फ अकीका और छट्टी में जाने का है क्या? सांसद महोदय को बतला दीजिए, एक मुद्दे पर आज तक मुख्यमंत्री से हमारा सांसद मिला हो पिछले 15-20 साल में, प्रधानमंत्री से मिले हो हमारे सांसद। आप हमें बी टीम बोलते हैं तो यहाँ के बिजली के समस्या पे, बाढ़ के समस्या पे, रोजगार के समस्या पर, यहाँ के नौजवान जो पलायन कर रहा है, रेलवे के समस्या पे, दादर गुवाहाटी को बारसोई में 2 बार चाहिए, सिकंदराबाद से जो ट्रेन गुवाहाटी जाती है उसको बारसोई में स्टॉपेज चाहिए, दूसरे जगह दूसरी ट्रेनें जो केरल से आती है उसका बारसोई में स्टॉपेज चाहिए, आजमनगर में स्टॉपेज चाहिए। कभी सांसद महोदय नहीं बोलेंगे, सिर्फ चिट्ठी लिखते हैं। तो चिट्ठी से सांसद महोदय बने हैं कि हमारे वोट से बने हैं? आपको सेकुलर कटिहार के लोगों ने वोट दिया था तो 77 से दे रहे हैं। आज तक सबसे बड़ी खासियत है कि आज तक कोई यहाँ का सीमांत कटिहार का बेटा को आपने आगे नहीं बढ़ाया। किसी एक बेटा को आगे बढ़ा देते कि लगता कि आपने बढ़ाया, नाम बता दीजिए। 77 से कटिहार ने सब कुछ दिया, आप बतला दीजिए सांसद महोदय कि आपने कटिहार को क्या दिया। केंद्र में मंत्री भी आप रहे, राजीव गांधी जी के सबसे परम दोस्त भी आप रहे, यूपीए सरकार के सबसे डार्लिंग एनसीपी के आप एमपी मिनिस्टर रहे, लेकिन कटिहार को तो कुछ नहीं आपने दिया। और हम बोलेंगे तो बोलिएगा बोलता है। हम सम्राट चौधरी जी से भी सवाल कर रहे हैं कि आप राजद के हैं, आप समाजवादी विचारधारा के आदमी रहे, आपके पिताजी ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या बोला था पूरी दुनिया जानती है, लेकिन आप तो कटिहार को खुद दे दीजिए, पूर्णिया को, अररिया को, किशनगंज को, सीमांचल को दे दीजिए। एमयू किशनगंज पे 1 रुपया नहीं मिला। सुरजापुरी को ओबीसी लिस्ट में, सेंट्रल लिस्ट में आज तक सांसद महोदय कभी प्रधानमंत्री से नहीं मिले, ना बिहार सरकार पे दबाव डाला, ना नीतीश जी से मिले। नीतीश जी ने खाली सीमांचल के सुरजापुरी बिरादरी को इन्होंने छलावा दिया कि हम दे देंगे सेंट्रल लिस्ट में। ना बाढ़ का पैकेज मिलता है। अभी मकई का फसल वो हुआ था, सांसद महोदय कहीं दौरा किए हो या जिला कृषि मंत्री से भी मिले हो? तो हम सौंफ खाने वाला सांसद नहीं चाहिए। उनमें सबसे बड़ी, उनमें अल्लाह ने ये खासियत दी है कि मुंह में सौंफ खाते हैं, मिश्री खाते, कुछ बोलते नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का धड़कता हुआ दिल है, हम लोग बोलते हैं, चाहे आफ्ताब साहब हो, चाहे कंचन साहब हो, चाहे एमआईएम हो। एमआईएम के एक कार्यकर्ता जानता, अल्लाह ने जुबान दी है तो बोलेंगे। नहीं है, बतलाइए। जहां पर घाट है वहां पर पैसा लगता है नाव पे चढ़ने का। भाई घाट बिहार सरकार नहीं बनाए, घाट बिहार सरकार नहीं बना रही है, ब्रिज नहीं बना रही है। और मेरा गरीब मजदूर जो पूरी दुनिया में यहाँ का इकोनॉमी बढ़ा रहा है घर छोड़कर, वो अपने घर जाता है तो उसको घाट का पैसा देना पड़ रहा है। आप बतलाइए। और नितिन गडकरी जी से हम लोग मिलने भी जा रहे हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ, अख्तरुल इमान साहब, आफ्ताब साहब और कंचन साहब और हमारी सीमांचल के एमएलए। हम लोग नितिन गडकरी जी के पास जा रहे हैं कि बाहिन घाट हो, रोहिया घाट हो, डमडोलिया, बाजितपुर, तारापुर घाट है, बिटियार घाट है, जो बंगाल बिहार से जुड़ता है। क्योंकि हमारी मांग है कि कटिहार से डायरेक्ट रायगंज का हो एक रास्ता 4 लेन, और कटिहार से डायरेक्ट कुशीदा के होते हुए बंगाल को जुड़े। ये हमारी मांग है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रूरल इकोनॉमी की बात नीतीश जी करते हैं, सम्राट चौधरी जी भी करते हैं, प्रधान राष्ट्रपति लोग को बुलाकर रूरल इकोनॉमी कृषि मैप का उद्घाटन हुआ। लेकिन कटिहार को क्या मिला? मकई का किसान 1700, 1500, 1600, 1400 में बेचा मकई, एमएसपी रेट 2300 था। बतलाएं जिला कृषि पदाधिकारी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब इस मुद्दे पर क्या किया? अभी बाढ़ आएगा, मेरा घर डूबेगा, मेरा झोपड़ी खत्म होगा, मेरा मवेशी मरेगा, बस खाली फॉर्म फिलअप होगा। कोई तैयारी होगी? 75 साल देश को आज़ादी को हो गए, सबसे ज़्यादा बाढ़ की तबाही हम झेल रहे हैं। परानपुर में आप जाकर देखिए, सबसे ज़्यादा नौजवान, सबसे ज़्यादा पलायन है, उस पर कोई नहीं रोजगार का। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो खुल सकता है, कुछ तो खुल सकता है। मिडिल ईस्ट के जितना इन्वेस्टमेंट है सिर्फ गुजरात में खुल रहा है। नरेंद्र मोदी जी, बिहार के लोग 2009 में भी उनको 35 सांसद दिए, 2014 में भी उनको 35 सांसद दिए, 2019 में 39 सांसद दिए, अभी भी 30-32 सांसद एनडीए को दिए, लेकिन कटिहार को तो कुछ नहीं मिला।
हम भाजपा के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर आपको वोट देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सूरत और बड़ौदा, अहमदाबाद में यही कटिहार का, यही सीमांचल का, यही बिहार का मजदूर खट रहा है। उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। मेरा सवाल दुलाल चंद गोस्वामी जी से भी है। आप यहाँ के MP रहे हैं, दुलाल दा सिर्फ आप मंत्री रहे हैं। आप बलरामपुर से कदवा चले जाने से इलाके का, ये बलरामपुर का दायित्व नहीं खत्म होता है, न कटिहार का दायित्व खत्म होता है। आपको भी कोटा घाट का मुद्दा उठाना पड़ेगा, बाहिन का उठाना पड़ेगा, तारापुर का उठाना पड़ेगा, डमडोलिया, निशा जी को भी उठाना पड़ेगा, प्राणपुर के MLA है, संगीता जी को भी उठाना पड़ेगा बलरामपुर का। आपके चिराग पासवान बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। हर दिन चिराग जी से बात कीजिए तो बिहारी लगता है, उनका दिल बिहार में है, लेकिन उनका MLA कभी नहीं दिखता है कि बिहार का है, बलरामपुर का है। बहुत ऐसे मुद्दे हैं। सड़क की स्थिति बद से बदतर है। आपका तारकिशोर जी डिप्टी CM रहे हैं, अभी एक समिति के अध्यक्ष भी बने हैं, तब भी आपको नहीं देखते हैं कि अरे मंत्री पद भी चला गया, कम से कम बोलिए तो सम्राट चौधरी जी को कि कटिहार के लोग भी जिंदा हैं, यहाँ के लोग को भी जरूरत है, बोलिए। बरारी के MLA को भी मेरा सवाल है, कोढ़ा के भी MLA से सवाल है। सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर आपको जीतना है तो ये बोल दीजिए कि सिर्फ हम जीतना है। कटिहार के लोग ने बार बार NDA को जिताया, लेकिन आपने कटिहार को क्या दिया, ये हमारा सवाल मुख्य रूप से। आपसे भी अनुरोध है कि कटिहार की समस्या, क्योंकि आप लोग बिजली की समस्या, सड़क की समस्या, पुल पुलिया की समस्या हर दिन आप देख रहे हैं, और आपका घर से ऐसा कोई नहीं है जो प्रदेश में नहीं खट रहा है। तो ये कब तक ये बोझ हम झेलेंगे, ये हमारा सवाल है। इस तरह का चर्चा बना दिया गया है कि AIMIM है, स्पेशली मुस्लिम लोग के लिए राजनीति करते हैं। आप इस तरह से देख रहे हैं, हिंदू चेहरा इससे कैसे जुड़ेंगे? देखिए, ये सुनने में पहले लग रहा था कि AIM पार्टी जो है वो केवल मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन जब हम इस पार्टी में शामिल हुए तो हम पूरे सीमांचल का दौरा कर रहे हैं आदिल साहब के साथ, अख्तरुल इमाम साहब के साथ, तो हमें नहीं लगता इनका जो विचारधारा है तो कोई एक जाति विशेष पर सीमित है। ये सेकुलर, अगर हमारे नज़र में कहा जाए तो सेकुलर में AIM पार्टी से बढ़ के कोई नहीं है। AIM पार्टी आज सबको सम्मान दे रहा है। आज मैं एक जीता जागता उदाहरण हूँ। अगर ये मुसलमान की पार्टी रहती तो आज हमको इतना बड़ा प्रतिष्ठा या सम्मान, हमें जो अभी जो ये भंग हुआ, क्या कहते हैं, संगठन, अभी जो नया संगठन हो जा रहा है उसमें हम लोगों को बढ़ चढ़ के उसमें भागीदारी हम लोग को दिया जा रहा है, अच्छे पोस्ट दे रहे हैं। और हमारा यही कहना है कि ये केवल सोच बदलने की ज़रूरत है। सोच बदल अगर देता है तो दुनिया बदल जाएगी, बिहार बदल जाएंगे। बस मेरा यही कहना है कि कोई ये जातिवाद पार्टी नहीं है। अगर जातिवाद पार्टी रहता तो आज कंचन दास को, डॉक्टर रंजीत राणा जी को, बच्चा यादव को आज मौका नहीं मिलता AIM में। AIMIM का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? कटिहार में आप लगातार चुनाव भी लड़े हैं, अब आगे क्या देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल अभी जो वर्तमान स्थिति है, जो 2025 का विधानसभा चुनाव हुआ, तो उससे कबल जो हमारे 5 विधायक थे जिसमें 4 टूट गए थे, तो लग रहा था कि पूरे इस इलाके में लग रहा था कि MIM समाप्त हो गया। लेकिन हम इस बात को MIM वालों ने, हमारे जो सदर बिहार है अख्तरुल इमान साहब, जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इन तमाम लोगों ने मिल कर के फिर से उस जो हारा हुआ सीट था उन्हें जीता, और उतना ही नहीं, उससे काफ़ी बेहतर प्रदर्शन हुआ है जो 2025 में। लेकिन एक बात का आप लोगों को आश्वस्त करते हैं कि आने वाला दिन में ये जो लड़ाई जो सीमांचल नहीं और पूरे बिहार में, जैसा कि बताया हमारे आदिल साहब ने, कि एक तरफ NDA का जो मुकाबला है वो MIM ही करेगा, और आने वाले दिनों में MIM कटिहार और सीमांचल और इस क्षेत्र में, कोसी में बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगा, कि इस बात का आश्वस्त करते हैं आप।